नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऑटिज्म और जो एडीएचडी के पेरेंट्स है ना, मैं आपको कुछ एक अलग सा चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जितने आप परेशान हो कि बाबा ऑटिज्म और एडीएचडी की वजह से, उसी तरह कई सारे अदर्स पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चों को अदर स्पेशल इश्यू आते हैं। उसमें से ये है एक दिव्यानंद की बच्ची है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पूरी दुनिया में जाता है, वहाँ पे एक मानगांव तालुका है। वहाँ पे एक छोटा सा अड़ी गाँव है। अब जब ये इसका इसका मैं अभी पिक्चर में आपको पहले दिखाता हूँ ना। ये बच्ची देख सकती है, इसका पूरा ओरो मोटर का इश्यूज है ना। ये चबा सकती है ना, मुंह में कुछ लेती है, पानी वगैरह खुद से मांगती है ना, इसे कुछ दिखाई देता है ना। ये खड़ी रह सकती है। इसकी उम्र 7 साल की है। एक मिनट ना बेटा, दिव्या उभी रहा। देखिए, आपको इसको खड़ा भी करोगे ना, हार्डली कुछ सेकंड के लिए। ये देखिए, बस बेटा। दोस्तों, इसके एक वजह मैं बताना चाहता हूँ। इस लड़की का जो इशू है ना, वो एक्चुअली क्या है, मैंने मदर से जब बात किया तो उन्होंने कहा था कि जब वो 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी तो उन्हें टाइफाइड की एक महीने की कोई दवाई दी थी। फिर उसके बाद 7 महीने में जब एक सोनोग्राफी रिपोर्ट निकाली जाती है तो बताया कि बच्चे के ब्रेन में कुछ इश्यू है। लेकिन बच्चे की जो डिलीवरी है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गई थी। बच्ची डिलीवरी के वक्त रोई भी थी। लेकिन उसके बाद जो इश्यूज है वो कितना सीवियर है, बच्चे में क्या इश्यूज आएंगे, इसके बारे में पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था, ना कभी किसी ने बताया था। जब ये बच्ची 3 महीने की थी तब पेरेंट्स को लगा कि हाँ, बच्चे में कुछ दिक्कतें आ रही है। डॉक्टर्स वगैरह के पास भी लेके गए थे तो डॉक्टर्स ने भी कहा था, जैसे पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि हाँ, बच्चे को ब्रेन का इश्यूज है वगैरह। लेकिन जो एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है थेरेपी, जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं थी ना। गवर्नमेंट में इतने सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे कई सारे स्कीम चलते हैं, वहाँ के अंदर कई सारे डॉक्टर्स काम करते हैं जो स्पेशल बच्चों को वगैरह भी देखते हैं। इस केस में इस बच्ची को पास इतना देखा नहीं गया, ना पेरेंट्स को कभी गाइडेंस दिया गया। अगर ये बच्ची तब 3 या 4 महीने की जब थी, अगर प्रॉपर किसी थेरेपिस्ट के हाथ में, जैसे फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये दो ही मेडिकल डिग्री होती है थेरेपिस्ट की। जो बाकी के अपने आप को जो थेरेपिस्ट बोलते हैं ना, वो थोड़े से उनसे बच के रहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उसके पीछे कुछ वजह होती है। देखिए दोस्तों, इन स्पेशल बच्चों को, चाहे जिसमें ऑटिज्म भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जब इन्हें ट्रीट करना हो या फिर थेरेपी देनी हो ना, एनाटॉमी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब ये इसका बैड लक है। अगर इसे अर्ली स्टेज में प्रॉपर थेरेपिस्ट मिल जाता या अच्छी थेरेपी मिल जाती तो शायद इसकी जो नज़र है वो भी आ सकती थी, और कई सारे अदर इश्यू होते थे वो भी सॉल्व हो जाती थी। अब पिछले 7 साल से ये बच्ची ऐसे ही घर में, ना इसका प्रेजेंट का कोई आइडिया, फ्यूचर क्या करे पता नहीं। फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। इसके फादर एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है लोनेरे में, वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे सिपाही का काम करते हैं। उनके ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पता। गवर्नमेंट के एंड से इन ऐसे स्पेशल बच्चों को लेके कोई इलाज का खासा या जो प्लान होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ नहीं होता है। और अभी ऑटिज्म और एडीएचडी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट का जो ज़्यादा फोकस है, शायद जो इस तरह के जो स्पेशल बच्चे आते हैं छोटे गांव से, खेड़ों से, तो उनकी तरफ थोड़ा इग्नोर हो जाएगा और ज़्यादा। और लोग ऑटिज्म और एडीएचडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देके गवर्नमेंट की बाबू उनके बच्चों को देखते, उन बच्चों का ट्रीटमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है दोस्तों, ऑटिज्म ने सिर्फ ऑटिज्म के बच्चों के साथ इन जैसे जो स्पेशल बच्चे हैं जिन्हें अर्ली स्टेज में इलाज मिलना चाहिए, उनका भी काफ़ी नुकसान किया है। एक को रिलेशन है, शायद आपको अभी वीडियो में लगाना मुश्किल रहेगा कि ऑटिज्म की वजह से बाकी के बच्चों के इश्यूज, यानी कि जो बाकी के स्पेशल बच्चे उन्हें कैसे दिक्कत आएगी। तो इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। मैं कभी ये फिर से किसी वीडियो में ज़रूर बात करूंगा। लेकिन ये देखिए, जो पेरेंट्स हैं ऑटिज्म के, प्लीज़ देखिए, इस तरह के लाखों बच्चे हमारे देश में हैं। इन्हें अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहता है। यानी कि कुछ बच्चों को आप डिलीवरी से पहले, कुछ बच्चों को डिलीवरी के दौरान, यानी कि जन्म के 1 हफ्ते में अंदर, और कुछ बच्चों को 2 से 3 महीने के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऑटिज्म भी उसी में कैटेगरी में जाता है। अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना बहुत यानी कि बहुत मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ऑटिज्म में कई सारे एक्सपर्ट इन्वॉल्व होने की वजह से ना, एग्जैक्टली किसके पास क्या, किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए जाए, ये इसका पता पेरेंट्स को नहीं चलता है। और जब तक पता चलता है तो बच्चे की उम्र 2 साल, 2.5 साल, 3 साल होती है। और जो थेरेपी चाहिए ना, इन बच्चों को कभी स्पेशल जो बच्चे, अभी इसका जो डायग्नोस है, इसे आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिया है। लेकिन शायद इसके साथ और भी इसे इश्यू रहेंगे आईडी के साथ। तो जो इन बच्चों को भी, इन ये जो स्पेशल बच्चे ये भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे ऑटिज्म के बच्चे ये भी सफ़र कर रहे हैं।
और गवर्नमेंट का अभी मुझे समझ नहीं आता दोस्तों, मैं क्या बोलूँ कि इतने सारे डॉक्टर्स रखे हैं, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स है, सारे स्पेशलिटी है, फिर भी ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं अर्ली स्टेज में ना डिटेक्ट हो पा रहे हैं, जो डिटेक्ट हो रहे हैं ना उन्हें इलाज मिल रहा है ना थेरेपी मिल रहा है, जिन्हें थेरेपी मिल रहा है वो बहुत लो लेवल की क्वालिटी की, यानी कि जिस हिसाब से मिलनी चाहिए, जितने फ्रीक्वेंसी में मिलनी चाहिए या फ्रीक्वेंटली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और इसकी कीमत ये देश के हमारे लाखों बच्चे भुगत रहे हैं, ना इनका कोई प्रेजेंट है ना इनका कोई फ्यूचर है। माँ बाप को इनके पता नहीं, चाहे वो ऑटिज्म के बच्चे हो या फिर अदर स्पेशल बच्चों की पेरेंट्स हो, उन्हें ये पता नहीं कि उनके जाने के बाद बच्चा किसके जिम्मेदारी पर छोड़े। सरकार ने इन बच्चों के लिए तो कोई खासा ऐसा फ्यूचर का स्ट्रक्चर बनाए नहीं, ना कोई प्लान बनाए कि हाँ बाबा इन बच्चों की जिम्मेदारी हम लेंगे। और कई सारे जो स्पेशल स्कूल है उनकी रियलिटी आप सबको पता है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता मैं अभी इस बच्चे का फ्यूचर क्या है, पर जितना हो सके पॉसिबल कि बाबा इसको अभी इलाज के लिए किसके पास जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, गवर्नमेंट के यहाँ पे हॉस्पिटल कौन सा है। मैंने पेरेंट्स को बताया, शायद पेरेंट्स आगे से वहाँ पे बच्चों को लेके जाएंगे, लेकिन इनके जैसे जो लाखों बच्चे हैं उनका फ्यूचर बहुत मुझे पता नहीं दोस्तों, आप ही अंदाजा लगे कि इनका फ्यूचर कैसे रहेगा। थैंक यू।